दिल्ली में रेलवे ट्रैक के करीब बनी 48,000 झुग्गियों को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। 11 सितंबर तक ये झुग्गियां खाली करनी है और 14 सितंबर तक इनको हटाने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ रेलवे ट्रैक है और इस रेलवे ट्रैक के ठीक दूसरी तरफ में छोटी छोटी झुग्गियां बनी हैं जिसमें हजारों लोग कई सालों से रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अब हटाने की बात कही है। और इसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने लगी हैं, चर्चाएं खूब हो रही हैं, खूब राजनीति हो रही है। यहां तक कि दिल्ली सरकार के आप विधायक राघव चड्ढा ने तो नोटिस तक फाड़ दिया। उनका कहना है कि हम इस नोटिस को नहीं मानते हैं और इन लोगों के लिए हम दूसरी जगह पर व्यवस्था करेंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक की वो राजनीति करते हैं और अब इन लोगों को यहाँ से हटाकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था ड्यूसिप के जो मकान हैं वहां पर की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रचंड प्रदर्शन की बात कर रही है, तो तमाम राजनीतिक दल राजनीति करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ट्रैक के किनारे बसी ये जो झुग्गियां हैं ये कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक के काम को बाधित करती हैं और इसीलिए रेलवे की तरफ से इन झुग्गियों को हटाने की बात कही गई है। क्योंकि रेलवे ट्रैक के किनारे बनी हुई जो झुग्गियां हैं और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं खतरे में है, इसीलिए यहाँ से उनको हटाकर दूसरी जगह पर भेजने की बात कही गई है। अब देखने वाली चीज होगी कि यहाँ पर रहने वाले जो हजारों लोग हैं उनके लिए सरकार क्या कुछ व्यवस्था करती है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर किस तरीके से करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे ट्रैक के पास बनी उन झुग्गियों में जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। यहाँ रहने वाले लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गियों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी जगह में कई सारे लोग अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इनको हटाने का आदेश दिया है, छोटा सा ये एक कमरा है, यहाँ पर करीबन 5-6 लोग रहते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियों के किनारे बने जो नाले हैं उनकी भी साफ सफाई करने की बात कही है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा नाला ट्रैक के पास बह रहा है, दूसरी तरफ लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इनको साफ करने का आदेश दिया गया है। तमाम गंदगी ये है और इन गंदगी से ही तमाम तरीके की बीमारियां भी होती हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन झुग्गियों को हटाने की बात कही है, अब इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सामने समस्या ये है कि यहाँ से जब झुग्गियां हटा दी जाएंगी तो वो लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। क्योंकि तमाम राजनीतिक दल बातें तो कर रहे हैं लेकिन इनके पास अभी तक कोई नहीं आया है जो इनको ये दिलासा दे कि यहाँ से जब ये झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी तो उनको वहां पर आसरा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग खड़े हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, महिलाएं हैं। सबके सामने सवाल ये है कि बसा बसाया ये जो घर है उसके बाद उनकी गुजर बसर कहाँ पर होगी। अब वो लोग क्या कहना चाहते हैं हम उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया कि झुग्गियां हटाई जाएंगी, पता है आप लोगों को कि ये आदेश आया है? नहीं, हमने सुना है, यहाँ पे आदेश तो नहीं आया। पर ये वोटिंग के टाइम पे ये बोला था मोदी जी ने, हमारे पास फॉर्म भी है कि मई झुग्गी मई मकान। वोटिंग के टाइम पे 50 जने आते हैं, अब इस टाइम पे कोई नहीं आया। अच्छा, और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया अभी। अच्छा। न दिल्ली सरकार से आया न केंद्र वाला, कोई नहीं आया इस टाइम। तो इनका कहना है कि वोटिंग के समय तो तमाम राजनीतिक दल आते हैं लेकिन वोट डल जाने के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद कोई अभी तक इनके पास नहीं आया है। बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं कि गोद में है, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। आंटी, आपको पता है कि यहाँ से ये झुग्गियां हटाने की बात हो रही है? हाँ, सुनिए हमने भी। अच्छा, सुनिए, पर हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर इतने सबको।
और बहुत साल से हम रह रहे हैं, 40 साल से ज्यादा गए। इंदिरा गांधी के राज में आए और कितने साल हो गए और नहीं। मतलब आपको ये नहीं पता कि यहाँ से हटाया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब देखो ना, हमारे घर पे गाँव में ना दिल्ली में, हमारा तो यही सहारा है, झुग्गी का सहारा। बताओ कहाँ जाएंगे? अब क्या तो वही जाने, जब तो सब बात करते ही मोदी आए क्या हमारे पास कागज भी है कि हम नहीं दंगे जाएंगे, और अब कोई भी देखने को नहीं आ रहा। हमें अभी कोई आया नहीं आप? नहीं, हमारे बच्चे जरा से कहाँ जाएंगे लेकर। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर जाएंगे कहाँ पर, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई आया नहीं है। कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए, आपको पता है कि झुग्गियाँ हटनी है, यहाँ से तोड़ी जाएंगी, तो कहाँ जाएंगे? सुना है हम लोगों ने कि झुग्गियाँ हट रही हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं बच्चों को लेके? नौकरियाँ भी नहीं है, जाएं तो जाएं कहाँ ये बताओ? किराए के भाड़े के लिए भी तो पैसे होने चाहिए, किराए पे हम नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पर ये सब हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हमें भी घर दें। जब आके बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जहाँ घर वहाँ मकान देंगे हम तुम्हें, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। सबको बेघर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल खराब हो रहे हैं सबके। पहली बात तो कोरोना ने मार रखा है, दूसरा इन्होंने मार दिया। जाएं तो कहाँ जाएं ये बताओ? छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं? और यहाँ पर समस्या सभी के सामने ये है कि आखिरकार जब यहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना संकट के बीच में ये जो उनकी गुजर बसर का आसरा है उसको अगर तोड़ दिया जाएगा तो वो कहाँ पर जाकर रहेंगे। भुखमरी की बात भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं जी, इनको हटाओ। हटाने की सुना है हमने कि झुग्गी तोड़ी जाएंगी। ये 48,000 झुग्गियाँ हैं दिल्ली में, हटाओ इनको। लेकिन हटाने से पहले कहीं ना कहीं हमारा आशियाना जो होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इतने साल से रह 35-36 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास सारे आईडी हैं। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हम पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेंगे। हाँ, दिल्ली सरकार कह रही है इस बात को, दिल्ली सरकार ने बोला है, लेकिन अभी हमें और किसी की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। यानी कि आपको आश्वासन नहीं चाहिए, आपको एक पक्का वो चाहिए कि हमें दूसरी जगह पर भेजें। हाँ, बिल्कुल, दूसरी जगह हमें बसाया जाए। इस तरीके की कोई बात नहीं हुई इस तरीके की कोई बात नहीं हो रही है कि कहीं बसाया जाएगा, ये हमने अभी तक सुना ही नहीं। बस ये है कि तोड़ दो, इनको हटा दो, ये सुना है हमने बस। आपने भी सुना? हाँ जी, सुना है कि भाई झुग्गी तोड़ दी जाए, इनको हटा दिया जाए। तो अब नौकरी नहीं है, लॉकडाउन से मतलब सब परेशान है, भुखमरी हो रही है। पता आपको केजरीवाल सरकार राशन दे रही है, उससे ही खा रहे हैं हम लोग। और अगर हम कहीं जाएंगे तो किराए मकान लेंगे तो भी पैसे ही है, तो दाल रोटी के पैसे नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या? तो हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें रहने के लिए आसानी दे दी है। मतलब आपको ये परेशानी नहीं कि ये झुग्गियाँ तोड़ दी जाएं, लेकिन दूसरी जगह दी जाए, रहने के लिए जगह दी जाए जिसमें हम अपना गुजर बसर कर सकें बच्चों के तो साथ। तमाम पार्टियां तो कह रही है कि हम भेजेंगे, करेंगे। अभी तो सरकार ने कुछ कहा नहीं। टीवी पे न्यूज आप भी देख रहे हो, सब हम भी देखते हैं, कुछ देखते रहते हैं, वही आ रहा है समाचार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि झुग्गियाँ तोड़ दी जाएं, लेकिन सवाल यह है कि तोड़ने से पहले उन्हें दूसरी जगह पर भेज दिया जाए ताकि वो भी आसानी से रह सके, क्योंकि लंबे अरसे से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अगर यहाँ से झुग्गियाँ हटा दी जाएंगी, दूसरी जगह व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो वो आखिर जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके हाथ में कार्ड है, और कार्ड में आप देखेंगे कि यहाँ जिस तरीके से लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लागू नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें, समस्या ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से तो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर दी गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस योजना को अभी लागू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 झुग्गियों को तोड़ने की बात भी कह दी है, आदेश पारित कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर ये झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी तो ये लोग जाएंगे कहाँ, और इन लोगों के सवालों के जवाब अब कब तक मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है।